सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। ये मेरा वीडियो नंबर 11 है। मैस्कुलिन फेमिनिन थोड़े से मैंने और लिख दिए, काफी बता चुका था, थोड़े से और रहते थे, लिख दिए मैंने। फ्रायर मॉन्क सन्यासी तपस्वी साधु संत। फ्रायर मॉन्क सन्यासी तपस्वी साधु संत, ये पुल्लिंग होते हैं। नन स्त्रीलिंग। किंग राजा, क्वीन रानी, आप जानते हैं। अर्ल नवाब होता, अर्ल नवाब। काउंटेस, अर्ल का स्त्रीलिंग काउंटेस। एम्परर सम्राट, एम्परर सम्राट, एम्प्रेस, एम्परर सम्राट, एम्प्रेस साम्राज्ञी। ही का सी, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है। प्रोनाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही का सी। डॉग बिच, डॉग कुत्ता, बिच कुतिया। फॉक्स विक्सन, लोमड़ लोमड़ी, फॉक्स विक्सन। हॉर्स मेयर, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी। ऑक्स बैल, सांड भी बैल भी, कुछ भी लगा लो। ऑक्स काऊ, ऑक्स काऊ। बुल सांड होता, काऊ। बुल्लक बैल होता है, बुल्लक बैल, हाइफर, बुल्लक बैल, हाइफर। बोर जंगली सुअर, बोर जंगली सुअर, सो, SOW, सौ। कोल्ट घोड़े का बच्चा, कोल्ट घोड़े का बच्चा, बछेरा कहते हैं, घोड़े का बच्चा बछेरा। फिल्ली घोड़े की बच्ची, फिल्ली। हस्बैंड का वाइफ, आप जानते हैं। हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन। इस हीरोइन में से ई हटा देंगे, फिर एक नशीला पदार्थ होता है, ई हट जाएगा। हीरोइन नशीला पदार्थ होता है, ई लगा देंगे। हीरोइन नायिका, जो फिल्मों में नाटकों में काम करती है, नायक नायिका। हीरो हीरोइन, नायक नायिका। लेड माने लड़का, लेस माने लड़की। लेड लड़का, लेस LAW, लेस लड़की, लेड लेस। मेल फीमेल, मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग, मेल पुल्लिंग, फीमेल स्त्रीलिंग। विजार्ड जादूगर होता है, विजार्ड जादूगर। विच जादूगरनी, विच WITCH, विच जादूगरनी, चुड़ैल के लिए जाता है। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस, प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी, प्रिंस का प्रिंसेस। पापा का मम्मा, पापा मम्मा, ये आप जानते हैं। सन का डॉटर कॉमन है, अधिकतर जानते, सभी जानते हैं, यही कह लीजिए। सन इन लॉ दामाद के लिए, सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पुत्र वधु। सन इन लॉ दामाद, डॉटर इन लॉ पुत्र वधु। ये मैस्कुलिन फेमिनिन थी। नाउन में मैंने आपसे कहा था कि नॉमिनलाइजेशन करेंगे। नॉमिनलाइजेशन, नाउन बनते कैसे, कितने शब्द से बनते, वो थोड़ा बाद में करेंगे। थोड़ी और चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि एक ही चीज पे बार बार करने से हम बोर हो जाते हैं, कोई उसमें नयापन नहीं होता। कुछ नई चीजें करेंगे, ठीक है। नॉमिनलाइजेशन भी करेंगे। नॉमिनलाइजेशन से पहले कुछ और बातें बड़ी काम की हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। अब नाउन को छोड़ के थोड़ी सी और जनरल बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। नाउन में कुछ चीजें रहती हैं, जैसे मैंने बताया था नॉमिनलाइजेशन में बाद में करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा वो सिलसिला है। ये कुछ अलग से जनरल बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। एक ही राग अलापना, एक ही राग अलापना। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग अलापना। आदि बोर हो जाता है। नाउन पे मेरे 10 वीडियो बन चुके हैं, बस नाउन ही करते रहेंगे तो उसमें आदि बोर हो जाता है। वो कहलाएगा टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प माने वीणा होता है, वीणा वो बजाने की वीणा होती है, उसमें तार होते हैं। स्ट्रिंग माने डोरी या तार, स्ट्रिंग डोरी तार, हार्प वीणा। ये नाउन भी है, वर्ब भी। टू हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही राग को बार बार अपना आदि बोर हो जाता है। इसलिए मैंने नाउन का थोड़ा सा लेसन छोड़ करके
कुछ जनरल बातें आपको बताने जा रहा हूं ताकि थोड़ा परिवर्तन चेंज हो जाए, फॉर द सेक ऑफ ए चेंज। घिसी पिटी बात को कहते हैं घिसी पिटी बात, प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात। नाउन को करते रहेंगे, घिसी पिटी बात से लगती है, सुनी सुनाई बातें कई दफा सुन चुके हैं। प्लेटिट्यूड ये नया शब्द बताता है, बात बता दिया है, बात बातों में प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात। आपको इंग्लिश अच्छी लिखनी है, इंग्लिश बोलनी है, आपके पास ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर और वोकेबलरी। वोकेबलरी शब्द ज्ञान, शब्दों का भंडार हो, ग्रामर हो, तब जाकर के इंग्लिश आएगी। उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोलने की, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। हेजिटेशन होती है, अपने दोस्तों से मित्रों से यदि घर पर कोई बोलने वाला तो उनके आगे बोलिए, उनके आगे संकोच नहीं होता। अजनबी के आगे बोलेंगे संकोच होता है, अपने दोस्तों में घर वालों के सामने इंग्लिश बोलेंगे संकोच कम हो जाएगा, फ्रेंकली आप बोल पाएंगे। अजनबी के आगे समय बोलेंगे तो हेजिटेशन होती है कि गलत ना बोल जाओ, तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। ग्रामर, वोकेबलरी, प्रैक्टिस, तब इंग्लिश बोलना आएगा। एनेक्डोट छोटे मोटे किस्से कहानियां होती है, आप बीती जग बीती, जो मेरे साथ गुजरी है या यार दोस्तों के साथ, जमाने के साथ जो गुजरती है, एनेक्डोट कहलाता है। एनेक्डोट किसी व्याख्यान को, किसी स्पीच को, किसी लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एनेक्डोट जरूरी होती है। छोटे मोटे किस्से कहानियां होती है, बीच में सुनाए जाते हैं, बोले जाते हैं तो इंटरेस्टिंग बन जाता है। एनेक्डोट करते हैं, बीच में छोटे मोटे किस्से कहानी, छोटे मोटे मैं सुनाऊंगा आपको, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा बीच में ब्रेक भी मिलेगा। एनेक्डोट दृष्टांत, आप बीती जग बीती, छोटे मोटे किस्से कहानियां। प्लेटिट्यूड घिसी पिटी बात, ये 5 शब्द तो मैंने लिख दिए इस तरह के, इससे आपका शब्द ज्ञान बढ़ेगा, अच्छे काम के शब्द हैं, और भी होते हैं, ये 5 मेरे ध्यान में आ गए तो मैंने लिख दिए। प्लेटिट्यूड में बता चुका हूं, घिसी पिटी बात। रेक्टिट्यूड सदाचार, सदाचार अच्छे संस्कार। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड अच्छे संस्कार, सदाचार औचित्य, किसी चीज का औचित्य ठीक होना है, इसमें ठीक क्या है, औचित्य। प्लेंटिट्यूड किसी चीज की अधिकता, बहुतायत, जैसे अपने हरियाणा में गेहूं जो होता है प्लेंटिट्यूड में होता है, गेहूं प्लेंटिट्यूड में, प्लेंटिट्यूड काफी मात्रा में। एटीट्यूड व्यवहार, रवैया, प्रवृत्ति, रुझान। एटीट्यूड व्यवहार, रवैया, प्रवृत्ति। अल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, जो धरती को नापते हैं, पहाड़ों को नापते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई से नापते हैं। समुद्र का जो लेवल हो एक जैसा रहता है, समुद्र का लेवल एक जैसा रहता है, उससे ऊंचाई नापी जाती है जमीन की, जमीन कितनी ऊंची समुद्र तल से, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। ये 5 शब्द मुझे ध्यान में आगे मैंने बता दिया, नए नए शब्द सीखेंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा आपका। मैंने आपको बताया था नाउन जानने के लिए कि कौन सा नाउन, उसकी पहचान करेंगे। हु, होम, हुज, व्हाट, हु, होम, हुज, व्हाट, ऐसे शब्द लगाकर क्वेश्चन वर्ड लगाकर के क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वो नाउन होगा। ये जरूर है नहीं नाउन ही होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है, वो मैंने ब्रीफली बताया था, क्योंकि खाली नाउन से इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश सिर्फ नाउन तक सीमित नहीं है, प्रोनाउन भी आएंगे, एडजेक्टिव भी आएंगे, एडवर्ब भी आएंगे, वर्ब, टेंसेस, बहुत कुछ आएगा। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं उस लेसन को। जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अभी प्रोनाउन के लेसन पे बहुत जल्दी आएंगे हम। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल के तौर पे, राम एक अच्छा लड़का है, राम बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, राम रोजाना सुबह उठता है, राम रोजाना प्रेयर करता है, राम मेरा अच्छा दोस्त है। बार बार राम नहीं लगाएंगे, राम एक बार आएगा, राम एक बार आ गए प्रॉपर नाउन, उसके बाद ही आएगा, ही प्रोनाउन है। इसलिए ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होते। जीरड भी सब्जेक्ट हो सकता है,
जीरंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। जीरंड क्या होता है पहले मैं बता चुका हूं, फिर करेंगे। ये नॉन फाइनाइट में आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जीरंड। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के शब्द बनता है और नाउन का काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के जो शब्द बनता है जीरंड कहलाता है। वो नाउन का काम करता है, वर्ब का भी करता है, नाउन का भी वर्ब का भी, इसलिए इसको कहते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच नॉन फाइनाइट में आते हैं। इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि एनेक्डोट बताते हैं, सुनाते हैं, बात थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बता दिया मैंने। मेरा एक विद्यार्थी था, पड़ोस में पूछने लगा, ऐसे ही पड़ोसी था। आई गेव वाटर टू टायर्ड ट्रेवलर्स, आई गेव वाटर टू टायर्ड ट्रेवलर्स। ये टायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टायर की थर्ड फॉर्म टायर्ड। वो कहने लगा टू के बाद, ये आई गेव वाटर टू टायर्ड ट्रेवलर्स, टू के बाद टायर्ड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई है। आप कह रहे थे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तीन होते हैं, तीनों एडजेक्टिव का काम करते हैं। मैं बता चुका हूं नॉन फाइनाइट के लिए, फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। बार बार बताऊंगा तभी समझ में आएंगे, तभी याद होंगे। एक बार के बताने से इंग्लिश आने लगे तो एक बार किताब पढ़ के सारे इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पर ये एडजेक्टिव वर्ब नहीं, ये वर्ब का काम भी करता है, एडजेक्टिव का भी। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम है। यात्री थके हुए थे, मैंने थके हुए यात्रियों को पानी दिया। यात्री कहते थे थके हुए, ये टायर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करा। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज नॉट एक्टिंग एज ए वर्ब। ये मैंने समझाने के लिए लिखा। एनेक्डोट यही था, कोई विद्यार्थी पड़ोस में रहता, कभी कोई पूछने आ जाता मेरे से, कुछ उसने कहा कि आप तो कहते हो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म क्यों लगा रखी? मैंने कहा दिस इज नॉट ए वर्ब, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। आप समझ गए होंगे। अभी देखिए जो सब्जेक्ट का काम करती है नाउन, प्रोनाउन, ये इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने बता दिया, वर्ब से पहले टू लगता है। इनके दो एग्जांपल बता दूं। टू ईट स्टेल फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, टू ईट स्टेल फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। या टू ईट माने खाना, टू ईट माने खाना, ये इन्फिनेटिव है। टू ईट स्टेल फूड, बासी भोजन खाना, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ये टू ईट इन्फिनेटिव है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईटिंग स्टेल फूड, ईटिंग कर दीजिए, ये भी आ जाएगा। टू ईट भी आता है ईटिंग में। ईटिंग जीरंड बन गया, ईट में आईएनजी लग गया, जीरंड है, ये नाउन का काम कर रहा है। टू ईट इन्फिनेटिव, ये भी नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर कोई नाम है तो दैट इज प्रॉपर नाउन, नाम है, या कॉमन नाउन, वो भी नाउन होता है। प्रोनाउन भी आ सकता है सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोई भी मटेरियल नाउन कोई भी आ सकता है। प्रोनाउन भी आ सकता है। इन्फिनेटिव, जीरंड, उसके बाद नाउन क्लास, वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। नाउन क्लास, अब नाउन क्लास क्या होती है? जब क्लासेज आपको पढ़ाऊंगा, क्लासेज आपको बताऊंगा, तब बताऊं नाउन क्लास क्या होती है, उसकी पहचान कैसे की जाती है, विस्तार से बताऊंगा क्लासेज के लेसन में। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, सैंपल के तौर पे एक दो वाक्य में बता देता हूं। What he said is true. What he said is true. What is true? What is true? What he said. जो कुछ उसने कहा वो सच है, जो कुछ उसने कहा वो सच है। What is true? What लगा के क्वेश्चन करेंगे, क्या चीज सच्ची है? What he said, ये नाउन क्लास है। What लगा के क्वेश्चन करेंगे, नाउन क्लास आ जाएगी। और ये नाउन क्लास नाउन का काम करती है, नाउन का काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है। ये सब्जेक्ट का काम करें यहाँ पर नाउन क्लास। That he will pass is certain. That he will pass is certain. What is certain?
व्हाट इज सर्टेन, क्या बात पक्की है, क्या बात निश्चित है। सर्टेन माने निश्चित कि वो पास हो जाएगा, ये भी नाउन क्लॉज है। व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज सर्टेन दैट ही विल पास, ये बात पक्की है कि वो पास हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज है, ये भी सब्जेक्ट का काम करिए। तो मैं नाउन का लेसन करा तो मैंने बताया कि नाउन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, कंप्लीमेंट का करते हैं। सब्जेक्ट का काम बहुत सी चीजें करते हैं, नाउन भी, प्रोनाउन भी, इन्फिनेटिव, जेरेंड, नाउन क्लॉज। इसमें इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत होती हैं, बहुत एक्सेप्शन होती हैं। आप किसी बात को एक निश्चित दायरे के अंदर नहीं बांध सकते, ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था मैं आपको नॉमिनलाइजेशन करवाऊंगा, नॉमिनलाइजेशन नाउन कैसे बनते हैं। उसमें आएगा कुछ नाउन्स जो हैं उनके बाद में सीई आता है, सीई आता है, वो नाउन होते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सीई आता है, प्रैक्टिस ये नाउन है। डिवाइस, DEVICE, डिवाइस ये नाउन है। एडवाइस, ADVICE ये नाउन है। जब नॉमिनलाइजेशन करवाऊंगा तो बताऊंगा कुछ नाउन्स उनके आखिर में CE लगता तब बनते, लेकिन वर्ब भी होते हैं। वर्ब में भी आखिर में CE आता है। डांस, डांस वर्ब है और नाउन भी है। एडवांस, आगे बढ़ना, एडवांस आगे बढ़ना, CE आता आखिर में, वर्ब भी है। एनहेंस, एनहांस, एनहांस माने बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, एनहेंस, एनहेंस बढ़ोतरी करना, उसमें आखिर में CE आता है, वो वर्ब है। तो ये कोई निश्चित नियम नहीं है कि जिस शब्द के आखिर में CE आएगा वो नाउन ही होगा, वो वर्ब भी हो सकता है। इसी तरह से जब नॉमिनलाइजेशन करेंगे तो मैं बताऊंगा TION, TION, सन, TION। अधिकतर नाउन के आखिर में ये भी आता है, कई नाउन के आखिर में TION, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि नाउन ही होगा, वो वर्ब भी हो सकता है। क्वेश्चन, प्रश्न होता, सवाल, और क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। Why do you question me on this topic? Why do you question me on this topic? Question नाउन भी है, वर्ब भी है। अब मैं कह दूं कि TION जिसके आखिर में है शब्द के, वो नाउन ही होता, नो वर्ब भी हो सकता है। तो इंग्लिश में बहुत सी एक्सेप्शन होती हैं। रिक्विजिशन, रिक्विजिशन आखिर में TION है, रिक्विजिशन, किसी चीज को रिक्वायर करना, उसकी मांग करना, चाहना, रिक्विजिशन ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। पार्टीशन, बंटवारा, विभाजन, TION आता आखिर में, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। मैंने बताया नॉमिनलाइजेशन कराऊंगा, बताऊंगा आपको कि नाउन के अंत में आखिर में कौन कौन से लेटर्स आमतौर पर पाए जाते हैं। इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली, जनरली, यूजुअली, जनरली, आमतौर पर। जब नॉमिनलाइजेशन कराऊंगा, नॉमिनलाइजेशन में बताऊंगा कि नाउन के जो शब्द होते हैं अधिकतर में आखिर में इस तरह के अक्षर मिलेंगे, अक्षर, लेकिन जरूर नहीं कि नाउन ही होंगे, वो वर्ब भी हो सकते हैं और कुछ चीज भी हो सकती है। ठीक है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट का प्लूरल नहीं होता, अल्फाबेट का प्लूरल नहीं होता, अपने आप में प्लूरल है 26 लेटर्स का, 26 लेटर का समूह संग्रह, दैट इज अल्फाबेट। इसमें एस नहीं लगाएंगे, कई बार बोलने में निकल जाता, मुझसे कभी कभी हो जाता, लेकिन याद रखें अल्फाबेट ये अपने आप में प्लूरल है। 26 जो लेटर्स इंग्लिश के, उनके ग्रुप को अल्फाबेट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।